तो हेलो भाई, मैं वर्जन सुथार। तो आज जैसे गाड़ी है तो गाड़ी वॉश करनी है। एक्चुअल में क्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही पहली चीज़ जो होती है कि ये एकदम गंदी हो जाती है। तो इसको वॉशिंग की बारी आई तो देखा कि मुझे वीडियो बना लेना चाहिए। तो वीडियो की बात ऐसी है कि हम आज इसे वॉश करने वाले हैं ऐसे घरेलू टाइप से कि कहीं बाहर जाने का सोर्स ही नहीं है, कहीं भी नहीं जाना, बस जो भी अवेलेबल है उससे। तो यहाँ पे नॉर्मली चलो दिखाई देते हैं। तो घर पे कार वॉश करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो नॉर्मली अपना ये पंप है। नॉर्मल यहाँ से वॉश किया है कि होद से पानी दिया है तो पूरी गाड़ी को गीला कर देना है एकदम अच्छे से, सारी मिट्टी गिर जाए मेन चीज़ तो, क्योंकि मिट्टी से स्क्रैच होते हैं और ऊपर कपड़ा लगाते ही वो बैंड बच जाती है। फिर बाद में ये माइक्रो फाइबर है तो माइक्रो फाइबर ले सकते हो, और साथ में ये ओढ़नी है तो ये सूती की मतलब कॉटन की ओढ़नी है, इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब ये एकदम बेस्ट चीज़ रहती है कि इससे ना स्क्रैच होते हैं और इतनी सॉफ्ट है कि सारे दाग वगैरह सब निकल जाते हैं और जो भी अवेलेबल हो वो अच्छा रहता है मतलब। तो बात करते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ होती है कांच को साफ़ करना। एक्चुअल क्या इन पे ही दाग रहते हैं, ऐसे करके पूरा मतलब सिंगल में करना है। तो एक बार मैं करता हूँ, इसको ले लेते हैं ऐसे करके पूरा, मतलब ये इस टाइप से पूरा क्लीन हो जाएगा। सूखने के बाद एकदम टनाटन, ये देखो ऐसे कुछ साफ़ करना है। मेन चीज़ मैंने यहाँ पे कोई शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डेली शैम्पू यूज़ करने से गाड़ी की बॉडी पे वो वाइट मार्क्स हो जाते हैं। तो मतलब अगर आप वीकली या 10 दिन में शैम्पू से वॉश कर लो, और नॉर्मल अगर गंदी होती है तो पानी डाल लो और ऊपर सारी मिट्टी गिरा के ये ऐसे साफ़ कर लो। मतलब इससे क्या है कि सारे दाग भी निकल जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती। ऐसे करके पूरा मतलब मेन होता है मेन फ्रंट मिरर को क्लीन करना, तो उसके लिए माइक्रो फाइबर ही ज़रूरी है, क्योंकि यार पानी के मार्क्स रह जाते हैं। और फिर बाद में लास्ट में वाइपर घुमा देंगे जिससे क्या निशान भी नहीं रहेंगे और क्लीन हो जाएगा। कांच सारे साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद में बारी आती है इनकी बोनट और बॉडी लाइनिंग की। तो बॉडी लाइनिंग को क्लीन करना एज सच डिफ़िकल्ट है, कि जिससे कि मार्क्स रह जाते हैं ना, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल कपड़ा घुमाया, लेकिन जब मार्क्स की बारी आती है तो मार्क्स रह जाते हैं इनके ऊपर। और जैसे कि आप देखो तो ये है ना, पानी अगर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो रस्टिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि रस्ट होता है। तो यहाँ पे क्लीन कर लें। ऐसी जगहों पे ध्यान देना है जहाँ पे ये पानी रहने की चांसेस रहते हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पे और ऊपर, मतलब इन जगहों पे पानी रहने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इन्हीं कारण से यहाँ पे रस्टिंग होती है और फिर बाद में वो उसे तैयार कराओ, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और स्विफ्ट की बात करें, स्विफ्ट की बॉडी लाइनिंग बहुत चौड़ी और ब्रॉड है, तो यहाँ पे पानी कम रहता है लेकिन रहता ज़रूर है। और ब्रॉड बॉडी लाइनिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत भी होती है क्लीनिंग में। तो इस टाइप से करके एग्जस्ट बोनट है, तो बोनट पे देखो निशान सारे क्लीन हो जाएंगे इससे, और ये गीला जल्दी होता है मेन चीज़। फ्रंट मिरर एकदम क्लीन, तो यहाँ से मतलब क्या विजिबिलिटी मतलब अच्छी रहती है, सामने कोई लाइट पड़ती है तो वो धुंधली नहीं होती। यहाँ पे कोई पॉलिश वॉलिश नहीं यूज़ करनी, नॉर्मल शैम्पू से हम पॉलिश करेंगे। शैम्पू से कैसे पॉलिश होती है, तो सिंपल सा है कि इन पार्ट्स पे शैम्पू को डायरेक्ट, मतलब जो वेट होगा ना, मतलब सूखा पार्ट, उस पर डायरेक्ट नॉर्मली शैम्पू करेंगे और साफ़ कपड़े को वहाँ पर रखेंगे ना, तो वहाँ मतलब चमक आ जाएगी हल्की सी, और बस इतना ही ज़रूरी है और ज़्यादा कुछ ज़रूरी है नहीं। और लॉकडाउन में कहीं दुकान खुली है नहीं, और नॉर्मल आप वैक्स यूज़ कर सकते हो। तो वैक्स का क्या सीन है कि वैक्स से मतलब मस्त चमक आ जाती है, और बॉडी पोल वो उस टाइप की कुछ आती है, वैक्स वो ठीक रहती है, 100-150 की आती है और अच्छा है यार वो। बाकी नॉर्मली ऐसे क्लीन किया, और क्लीनिंग के बाद ऐसे कुछ मार्क्स रहते नहीं। और ये जैसे कि ना बीठें वगैरह होती हैं, और कांच वाले सरफेस पे मतलब सिंगल ही घुमा लिया। और माइक्रोफाइबर का ये मतलब फ़ायदा है कि मैंने अभी तक पूरा घुमाया लेकिन अभी तक इतना गीला नहीं हुआ और निशान कहीं नहीं हो रहे। तो इस टाइप का कोई टॉवेल या माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है वो परचेज़ कर लें गाड़ी वॉश के लिए। और बाकी वो ना हो तो वो सूती वाली ओढ़नी सबसे बेस्ट। हमारे तो मतलब वहीं लेडीज़ की होती है पुरानी, तो वो यूज़ में आ जाती है। तो ऐसे करके पूरी डस्टिंग पूरी एकदम क्लीन हो जाती है।
कार वॉशिंग का मेन मोटो यही रहता है कि इन पार्ट्स पे क्लीन करना, बिकॉज कांच तो कोई भी कर ले और बॉडी पे कोई भी कर ले, इन पे करते ही चमक आ जाती है। और मेरी गाड़ी इस टाइप से चमकती है कि रीज़न बीइंग मतलब यहाँ पे किसी की नहीं चमकती, चाहे 6 साल हो 7 साल हो। सो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आ गई साइन, और ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। और इनको ऐसे क्लीन कर लेते हैं इससे। तो आगे से पूरी क्लीनिंग हो गई है, साइड का मिरर क्लीन हो गया है। तो अब बारी आती है पीछे की। पीछे देन यहाँ की बारी आती है। तो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा ऐसे करके क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे कलर उतर गया है इसका, सिल्वर तो अब वाइट हो गया है, कोई ना, ठीक है। ठीक है, अब इंटीरियर की बारी। इंटीरियर तो नॉर्मल झटक देता है, अभी ऐसा कोई है नहीं, गंदा ही नहीं है। ठीक है, और इसको रख लेते हैं अभी यहाँ पे। ये देखो सीट क्लीनिंग। इन सीटों की ये दिक्कत है कि इसको क्लीन करना भारी पड़ता है, धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है पूरी। बाकी नॉर्मल लेदर वाली हो तो उसमें मतलब कपड़े से साफ कर सकते हैं। और अभी इसको मिट्टी को निकाल लेते हैं। ये सबसे बेकार मैट है, इससे अच्छे तो नॉर्मल वाला ही ठीक है। इसको 3D बोला जाता है और 3D के नाम पे मतलब सबसे बेकार है। इस पे मतलब मिट्टी अंदर पूरी घुस जाती है, मतलब ये देखो पूरी मिट्टी अंदर आ जाती है। 3D के नाम पे बेकार डब्बा। ठीक है, चलते हैं। अब हो गई गाड़ी क्लीन एक बार तो, और सारे ऐसे ही मिट्टी निकाल लेता हूँ, और कुछ है नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।